स्टूडेंट्स, आज मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसे कि हमें पता है, अ बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, राइट। तो अगर हम डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं, उसको किस तरीके से लिखते हैं स्टूडेंट्स? जैसे कि हम नॉर्मली देखें, ये हमारा यहाँ पर ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साइड मेरी नॉर्थ है और ये साइड मेरी साउथ है, राइट। अगर मैं देखूं, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम दो फॉर्म में सोल्व कर सकते हैं। नॉर्मल अलजेब्रिकल फॉर्म में पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम अप्लाई करके, राइट। और इस क्वेश्चन को 11th क्लास में हम वेक्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी सोल्व कर सकते हैं, राइट। अगर मैं चाहूँ इस क्वेश्चन को 9th क्लास से सोल्व करना, तो इसको किस तरीके से सोल्व करना है? सबसे पहले इसका डायग्राम समझ आना चाहिए स्टूडेंट्स। वो किस तरीके से होगा, देखो ध्यान से। इसने बोला है 6 मीटर नॉर्थ। नॉर्थ मीन्स वी कैन से इट इज गोइंग 6 मीटर अपवर्ड, मीन्स नॉर्थ साइड। अब नाउ ही इज गोइंग 8 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब ये 8 मीटर ईस्ट की तरफ गया। अब जो अगली चीज समझने की है, 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड मतलब वो 10 मीटर ऐसे वर्टिकली अपवर्ड नहीं, यहां पर ऊपर की तरफ 10 मीटर ऊपर की तरफ आया हुआ है, वर्टिकली अपवर्ड, राइट। तो ये जब ऐसे वर्टिकली अपवर्ड होगा तो किस तरीके से होगा? ये इस तरीके से होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर पेन को इस तरीके से मैं खड़ा करूँ, तो मेरा ये इस तरीके से वर्टिकली अपवर्ड आएगा, राइट। अब इसको किस तरीके से सोल्व करना है? तो सबसे पहले वर्टिकली अपवर्ड ये कितना आया? 10 मीटर आया, ठीक है। तो किस तरीके से सोल्व करना है? पहले हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है तुम्हारा 90 डिग्री। तो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट निकालो। जैसे इसका रिजल्टेंट निकालोगे, नहीं रिजल्टेंट वी कैन से दैट इज द दिस साइड मीन्स डिस्प्लेसमेंट वी विल फाइंड आउट। We will find out displacement. We can say that is the displacement. We have to find out here displacement. तो हमें इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए सिंपल 9th क्लास मेथड अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम, राइट। पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम के लिए मान लेते हैं ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा B है और ये पॉइंट तुम्हारा C है। तो हम यहाँ पे B टू सी ये साइड निकालेंगे, राइट। ये किस तरीके से निकलेगा हमारा? वी कैन से दैट इज द, हम इसमें कोई भी साइड बेस ले सकते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस दैट इज द परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर? जब इसको सोल्व करोगे तो किस तरीके से आएगा मेरा? ये मेरा कितना आ गया? 36 और ये मेरा कितना आ गया? 64। जब दोनों को ऐड किया तो मेरा कितना निकल गया? 100। 100 का रूट क्या निकलेगा हमारा यहाँ पर? 10 मीटर। अब किस तरीके से निकला है? अब जो हमें अगले वाला रिजल्टेंट निकाला, ये वर्टिकली अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ। तो ये साइड मेरी मान लेते हैं किस तरीके से है, ये इसको ऐसे ले लेता हूँ, मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ। ये मेरी कौन सी साइड है? BC, B और C, ठीक है। B पॉइंट पे वो कहाँ पर है? वर्टिकली अपवर्ड्स। वर्टिकली अपवर्ड कहने का मतलब ये ऊपर है, ऐसे ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ है, तो एक तरीके से हम यहाँ पे ये ऊपर की तरफ हमने एक साइड ड्रॉ कर दी। अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये जो ऊपर की तरफ है इस पॉइंट को मान लेते हैं, ये पॉइंट मेरा D है। अब हमें यहाँ पर फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या निकालो? हम B से C को ज्वाइन कर देते हैं। और जो मेरा B टू C आया है वो आया है मेरा 10 मीटर, और वर्टिकली अपवर्ड मीन्स B टू D कितना गिवन है? ये 10 मीटर गिवन है। अब हमें क्या निकालना है? DC। तो DC कैसे निकलेगा? रूट ऑफ, वही एक बात है, बेस स्क्वायर प्लस वी कैन से अपसाइड दैट इज द परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये कितना निकल गया मेरा? 100 प्लस वी कैन से दैट इज द 100, राइट। अब यू कैन टेक 100 कितना निकल गया? 200। और व्हेन यू विल सोल्व दिस वन, तो 100 इंटू 2, 100 का रूट कितना निकलेगा? 10, दैट इज द 10 रूट 2 मीटर। क्लियर? तो यहाँ पे मेरा 10 मीटर निकला B टू C, वर्टिकली अपवर्ड का रिजल्टेंट मेरा निकला, वी कैन से दैट इज द 10 रूट 2 मीटर। अगर मैं इसको 11th क्लास के मेथड से देखूँ